तो इन्हें भी थोड़ा मुश्किल तो होता है, बट क्या कर सकते। ओ भाई, किस किस को ऐसा लगा कि इसमें अखरोट इतना सुंदर कि सजाया हुआ है, ऐसे लग रहा है। तो सारा लकड़ी मैंने इकट्ठा कर लिया है और छोटे मोटे सारे अलग कर लिए हैं। तो जो ये जो बूर है बचा हुआ, इसको मैं मिला दूंगी गोबर के साथ ताकि ये भी गोबर बन जाए। तो ये मैंने यहाँ पर इकट्ठा कर दिया है, इसे ले जाते हैं तो इसे डाल देते हैं गोबर के साथ। चलिए, नमस्ते, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे और मैं भी बढ़िया हूँ। तो सुबह सुबह सारा काम मैंने फटाफट से निपटा लिया है क्योंकि आजकल हमारे यहाँ पे ठंड बहुत हो चुकी है और जो धूप है वो भी बहुत जल्दी छुप रहा है। इसी वजह से हम सारे लोग जल्दी जल्दी अपना काम निपटा लेते हैं, उसके बाद बाहर अपना धूप का आनंद उठाने के लिए आ जाते हैं। तो मैं भी अपने बाहर धूप का आनंद ले रही थी, तो मैंने यहाँ पर देखा था कि कुछ गाय खेतों में घास चल रहे थे। तो मैंने यहाँ पर कुछ अलग सा देखा, तो मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर कर लेते हैं। तो हमारे यहाँ पर सर्दियों में जो घास होता है वो सुखाया जाता है। जब एक घास का सीज़न होता है तो सारे घास इकट्ठा किया जाता है और आप देख सकते हैं अभी खेतों में जो बचा खुचा घास है वो अभी गायों को दिया जा रहा है। तो जो हमारे पत्ते हैं और जो बचे हुए घास है वो आजकल गाय चर रहे हैं। तो गाय को कुछ इस तरह से बांधा जाता है, तो आप देख सकते हैं नाक में और पैर में। तो आप सोच रहे होंगे कि इन्हें नाक और पैर में क्यों बांधा हुआ है। तो जो हमारे ये सेब के पेड़ हैं वो सर्दियों में भी बहुत सूखा नहीं रहता है। तो आप देख सकते हैं अभी भी ये इस तरह से गीला रहता है। तो इन्हें जो ये सेब का पेड़ है वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और ये खा लेते हैं। इसी वजह से इन्हें कुछ इस तरह से बांधा जाता है और इन्हें ऐसे चराया जाता है। तो सुबह सुबह गाय को यहाँ खेतों में डाल दिया जाता है और इन्हें घास चराने के लिए रख दिया जाता है। तो और इससे इनका पेट भी भर जाता है और हमारा जो खेत है वो भी साफ़ हो जाता है। तो इन्हें भी थोड़ा मुश्किल तो होता है, बट क्या कर सकते हैं। जो हमने अपने मेहनत से इतने छोटे छोटे पेड़, जो सेब के पेड़ हैं, उन्हें अपने हाथों से लगाया हुआ होता है तो ये इन्हें खा लेते हैं। तो जो गाय है वो सेब का एक पेड़ खाने में 2 मिनट भी नहीं लगाते, बहुत जल्दी खा लेते हैं। इसीलिए इन्हें कुछ इस प्रकार से बांधा जाता है। तो अब मैं जा रही हूँ पानी देने गाय को। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं थोड़ा बहुत हमारा जो सेब है वो बचा हुआ है। तो जो चिड़िया है उसे इस तरह से खा रही है। तो ये देख सकते हैं आप, चिड़िया के लिए छोड़ ही देते हैं, तो इन सभी को चिड़िया के लिए ही छोड़ देते हैं। तो ये वाला ठीक है, तो मैं खा लेती हूँ इसे। तो आप देख सकते हैं कितना जूसी है ये सेब। तो जो पेड़ में जो बचा हुआ सेब होता है ना, तो बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है और रसीला होता है क्योंकि ठंड की वजह से ये बिल्कुल फ्रेश रहता है, फ्रेश। तो आप देख सकते हैं जो बचा हुआ सेब है आनंद उठा के खा रही है। तो इन दोनों के बीच में हो रही है लड़ाई। तो एक बोल रहा है कि मेरे को नहीं मिला और एक बोल रहा है कि तू यहाँ आके दिखा, मैं तुझे मार। शायद से ऐसे ही बोल रहे हैं क्योंकि उसे नहीं मिला है और इसे मिल चुका है। तो तू वहाँ मत जा, तू वहाँ पर चले जा क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे सेब है। तो ऐसे होती है हमारी लाइफ। तो कितने मज़े वाली लाइफ है और जो यहाँ पर सुकून है और कहीं भी नहीं है। इतना सुकून मिलता है ना खेतों में, इन चिड़ियाओं की आवाज़ बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे। तो आपको कैसा लगा हमारा ये लाइफस्टाइल, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो आजकल जो हमारे यहाँ पर सर्दी का मौसम है, बहुत ज़्यादा कड़ाके वाली ठंड हो चुकी है, बहुत कड़ाके वाली ठंड। तो आप सोच सकते हैं कि ठंड में धूप सेकना कितना मज़ेदार काम हो सकता है। तो मैं
धूप का थोड़ा आनंद ले लेती हूँ। उसके बाद मिलते हैं थोड़ी देर के बाद आपसे। तो अब थोड़ी देर के बाद मैं जाऊंगी पानी पिलाने इनको। तब तक के लिए मैं चावल चढ़ा देती हूँ लंच के लिए। तो लंच टाइम हो चुका है और धूप भी छिपने वाली है। धूप छिपने से पहले फटाफट से पानी पिला के आ जाऊंगी और क्या बोलते हैं, पानी भी पिला दूंगी। और यहाँ पर मुझे दिखा एक अखरोट का पेड़, तो देखते हैं यहाँ पर अखरोट मिलता है कि नहीं मिलता है। तो ये तो सारा खाली है, बट बचपन में हम ऐसे अखरोट बहुत चुराया करते थे लोगों के खेतों से। तो यहाँ पर देखते हैं मिलता है कि नहीं मिलता है। एक बार मैं ढूंढ लेती हूँ। तो बचपन में किस ने इस तरह से अखरोट ढूंढा है मुझे बताइएगा। तो हम तो बहुत ज़्यादा अखरोट ऐसे ढूंढते थे और हम अखरोट को खेलते भी थे, बहुत अखरोट खेलते थे, मज़ा आता था। अखरोट का एक सीज़न होता था, घर घर खेलने का एक सीज़न होता था। और यहाँ मुझे एक अखरोट मिल गया है। तो और देखते हैं कितना अखरोट मिलता है टोटल। हमारे टाइम में बहुत मज़े किया करते थे हम। लोगों के खेत में जाते थे, अखरोट चुराते थे और अखरोट खेलते थे, किचन सेट खेलते थे। और एक मिल गया। ओ भाई, किस किस को ऐसा लगा कि इसमें अखरोट है? मुझे भी ऐसी लगा, बट इसमें अखरोट है नहीं, ये तो खाली निकला। चलो देखते हैं मुझे कितना अखरोट मिलता है। तो ये देखिए मुझे इतना सारा अखरोट मिला है। तो इसके साथ मुझे एक बॉल भी मिला है और पेड़ में मुझे बहुत सारे अखरोट दिख रहे हैं। तो मैं इसे पत्थर मार के उतारना चाहती हूँ। ओए ओए जा परे, मेरा अखरोट, मेरा अखरोट। बॉल बॉल नहीं खाना, बॉल नहीं खाना, बॉल नहीं खाना, बॉल नहीं खाना। बेवकूफ़ जैसा गाय मिल गया मेरे को यहाँ पे, जो कि इस बॉल को और मेरा अखरोट चुराना चाहता था। गाय मेरी माता, इसने सोचा होगा कि ये हरा हरा भरा कुछ खाने का चीज़ है, बट ये खाने का नहीं है, ये खेलने का चीज़ है, खेलने का। तो इसी बॉल से उतारते हैं अखरोट। तो मेरा निशाना बहुत तेज़ था बचपन में, अब देखते हैं तेज़ है कि नहीं है। तो वहाँ पर दिख रहा है, तो लगाते हैं निशाना। ओए गाय गाय हट। तो फ़ोन के साथ नहीं हो रहा है और ये बॉल भी इसी गाय के पास जा रही है बार बार। तो चलो कहते हैं कि उम्र के साथ साथ सब कुछ ख़त्म हो जाता है, तो निशाना भी ख़त्म हो चुका है। तो यही अखरोट लेके चलते हैं और फटाफट से पहले चावल चढ़ाती हूँ, उसके बाद इन्हें पानी पिलाने भी ले जाना है। तो चलिए चलते हैं घर की ओर। तो यहाँ पर मैंने चावल चढ़ा दिया है, अब चलते हैं पानी पिलाने के लिए। तो ये हो गया होगा। जो ये मेरी सबसे बड़े वाली गाय है, इसे पकड़ के ले जाना पड़ता है, नहीं तो ये है। दिन इन्होंने इतनी ठंड में हमें नौतोड़ का सैर करा दिया था, तो उसके बाद से मैं इसे पकड़ के ही पानी पिलाने ले जाती हूँ इस तरह से, नहीं तो फिर से ये पैदल हमें घुमाने ले जाएंगे ऊपर तक। पानी मच्छी तो इससे पता नहीं यहाँ पर क्या हो रहा है। तुझे प्यास नहीं लग रही है?
और आज का मौसम आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से है और ये जो सुंदर सुंदर बादल हैं इस तरह से दिख रहे हैं। तो ये है सुमरा गांव, इतना खूबसूरत है, इतना। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ घर है जो कि पहाड़ों के ऊपर बना हुआ है। तो ऐसे होते हैं पहाड़ी घर। पहाड़ी तो आपने सुना ही होगा, तो पहाड़ी इसे कहते हैं। ये देखिए, जिस पहाड़ के ऊपर घर बना हुआ होता है उसे ही पहाड़ कहा जाता है। वाओ, कितना सुंदर दिख रहा है, इतना सुंदर दिख रहा है कि इतना सुंदर कि सजाया हुआ है ऐसे लग रहा है। तो ये है आज का मौसम का अपडेट। तो ये जो बादल हैं पूरे आसमान में फैल रहा है तो मतलब है कि मौसम जो है ख़राब होने वाला है। तो मौसम पैक होने की तैयारी में है। मैंने ड्राई पनीर सुखाया हुआ था। तो आप देख सकते हैं धूप भी छुप गई है और मौसम भी ख़राब हो रहा है। तो मौसम हो रहा है पैक। तो मैं इसे ले जाती हूँ अंदर और जब धूप निकलेगी तभी आएगा बाहर। नहीं तो जो मेरी बिल्लियाँ हैं इसे चट करने में टाइम नहीं लगाएगी ज़्यादा। मैंने यहाँ पर कर लिया है सब्जी गरम। तो आज मैं लंच में खाऊंगी चिल्ली चिकन। तो कल रात को हमने बनाया था चिल्ली चिकन, तो रात को ज़्यादा खाया नहीं गया जिसकी वजह से बच गया था। तो मेरा जो खाना वगैरह बनाने का तरीका है वो थोड़ा ज़्यादा बना देती हूँ, क्योंकि मेरे को लगता है कि कम होगा तो फिर ज़्यादा खाने का मन करेगा। यही सोच के हम दोनों ने सारा चिकन बना लिया था कल रात को। तो रात को थोड़ा थोड़ा खाया और सुबह तो वैसे भी खाया नहीं जाता है, तो मैंने सोचा लंच में ही खा लेते हैं। तो अब करते हैं लंच। लंच में करेंगे आज चिल्ली चिकन विद चपाती विद चावल। तो मैं खाऊंगी चपाती के साथ और सोनू आके खाएंगे चावल। तो मैंने चावल चढ़ा दिया है पहले ही। तो अभी सोनू गए हैं अपने दोस्तों के साथ, पता नहीं कहाँ गए। तो चलो कर देते हैं सबसे पहले लंच। मैंने रोटी गरम कर लिया है, अब मैं खाऊंगी रोटी और चिल्ली चिकन। तो मुझे चिल्ली चिकन के साथ चावल नहीं पसंद है, तो शुक्र है कि 2 रोटियां बच गई है रात की। तो इसी के साथ मैं लंच करूंगी। तो करते हैं लंच। तो मेरी बिल्ली जो है वो रो रही है। या तो बिल्लियाँ होती ऐसी हैं, जब भी मैं कुछ खाने लग जाऊँ तो ये बिल्कुल परेशान करके लग जाती है। तो लंच मैंने कर लिया है, तो मैंने सोचा कि फटाफट से नहा लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर पानी भी गर्म कर लिया है। तो पानी भी गर्म हो चुका है, तो फटाफट से नहा लेते हैं। यहाँ पे गर्म पानी का कोई एहसास ही नहीं हो रहा है। उबलता हुआ पानी में भी हम हाथ लगा सकते हैं, इतना ठंड है यहाँ पर, इतना ठंड। तो नहा लेती हूँ मैं फटाफट से पहले। तो दोस्तों मैं फटाफट से नहा के आ गई हूँ, और जब मैं नहा रही थी तो धूप भी छिप गई थी, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा ठंड लगी, इतनी ठंड लगी कि पूछो मत। तो आप लोग नहाते होंगे सुबह सुबह, और हमें सब कुछ काम करने के बाद नहाना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से हमारे कपड़े गंदे हो जाते हैं। और उसी धूल मिट्टी से हफ्ते भर हमें बच के रहना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे रोज़ रोज़ नहाना धोना तो हो नहीं सकता है, क्योंकि आपने देखा होगा कि पानी पूरा जम जाता है, इतनी ठंड होती है। तो हफ्ते में 1-2 बार नहा लेते हैं हम, कभी कभी 5 दिन के बाद, कभी हफ्ता भी लग जाता है, कभी उससे भी ज़्यादा भी लग सकता है। तो आज मैंने आखिरकार हिम्मत करके नहा ही लिया है।
तो आज का वीडियो आपको कैसे लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और जो मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं वो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और नेक्स्ट वीडियो के लिए आपको वेट करना पड़ेगा, तब तक के लिए बाय।